हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपकी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक समझेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही है, क्योंकि आपकी बुक का नाम ही माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस या डेफिनेशन इन दोनों की ये तो 100% आना ही है। 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये 100% आएगा ही आएगा। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी माइक्रो और मैक्रो के बीच कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों ही इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेस है, दो पार्ट्स है। 1933 में रेगनर फ्रिस्क नामक व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा था, ताकि इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम आराम से आसान तरीके से, सरल तरीके से कर सके। जिसमें से एक भाग का नाम उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स रखा और दूसरे भाग का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स रखा। तो आसान भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की दोनों ही इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस है। दोनों के बीच का डिफरेंस देखने से पहले हम इन दोनों का बेसिक मीनिंग और इन दोनों की डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो माइक्रो का जो बेसिक मीन्स होता है वो होता है छोटा। मतलब इस इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी काम होगा वो छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर होगा। अब इसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो का जो बेसिक मीन्स होता है वो होता है लंबा या बड़ा, लॉन्ग और लार्ज। इसका मतलब ये है कि इस इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी काम होगा वो बड़े लेवल पर होगा, इन डिटेल्ड हो। अब हम इन दोनों की डेफिनेशंस देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप और अ कंपनी लेवल। मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर छोटे लेवल पर अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप और अ कंपनी लेवल। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक बिहेवियर का क्या मतलब होता है। तो इकोनॉमिक बिहेवियर का मतलब होता है आर्थिक व्यवहार। मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी समूह के बारे में, कंपनी के बारे में इकोनॉमिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। मतलब इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से किसी चीज को देखना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही आर्थिक व्यवहार, इकोनॉमिक बिहेवियर कहलाता है। ओके, तो इसमें दे रखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पढ़ना। और ग्रुप मतलब किसी एक पर्टिकुलर समूह के बारे में। और अ कंपनी लेवल मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को सीधे शब्दों में कहूँ तो हम इसके अंदर किसी एक व्यक्ति, किसी एक समूह, किसी एक कंपनी के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब हम पर्टिकुलर किसी एक चीज पे ही फोकस करते हैं। इसमें हम हर जगह नहीं जाते, सिर्फ एक चीज, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ही हम इसमें पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दे रखा है कंज्यूमर चॉइस, मतलब उपभोक्ता की इच्छा। मतलब कंज्यूमर चॉइस मतलब एक कंज्यूमर की बात की जा रही है इसमें, है ना, और उसकी चॉइस के बारे में बात की। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ ए स्टेट और नेशन और अ ग्लोबल लेवल। मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बड़ा होता है। बड़ा मतलब बड़े लेवल पे किसी चीज के बारे में पढ़ना। इसके अंदर हम बड़े लेवल पर ही पढ़ते हैं। जैसे इसमें दे रखा है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ए स्टेट, मतलब किसी राज्य, नेशन और अ ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल मतलब सबसे बड़ा लेवल होता है, मतलब ओवर ऑफ इंडिया, ओवर ऑफ वर्ल्ड, हर जगह हर चीज के बारे में पढ़ना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। मतलब सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का जस्ट अपोजिट है। मतलब माइक्रो के अंदर हम किसी एक चीज के बारे में पढ़ते हैं, बट हम मैक्रो के अंदर सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हैं और मैक्रो के अंदर हम सभी चीजों पे फोकस करते हैं। मैक्रो के अंदर हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट एंड जीडीपी। ये तो इन दोनों की डेफिनेशंस हो गई, लेकिन बात ये आती है कि ये तो डेफिनेशंस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या एमसीक्यूएस में आ सकती है, बट अगर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाए तो क्या करें। तो अब हम इनके बीच का डिफरेंस
तो अब आपके सामने एक टेबल है जिसके एक पार्ट में माइक्रो और दूसरे पार्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा हुआ। फर्स्ट पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट विच मे बी अ पर्सन, हाउस होल्ड, फर्म। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, मतलब आर्थिक रूप से हम इंडिविजुअल यूनिट्स यानी कि कोई पर्टिकुलर यूनिट्स के बारे में, इकाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब वो पर्टिकुलर यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट, अ पर्सन मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकता है, फर्म यानी कि इंडस्ट्रीज भी हो सकती है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वही दे रखा है इसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट के बारे में अध्ययन करते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मतलब ये इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम इकोनॉमिक्स बिहेवियर एज अ होल पढ़ते हैं। मतलब इकोनॉमिक बिहेवियर क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आर्थिक व्यवहार मतलब किसी भी चीज को आर्थिक रूप से देखना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, आर्थिक व्यवहार इकोनॉमिक बिहेवियर कहलाता है। मतलब इसके अंदर वही दे रखा है कि इकोनॉमिक बिहेवियर एज अ होल अध्ययन करना, मतलब सभी चीजों का एज अ होल, सारी चीजों का अध्ययन करना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। सेकेंड पॉइंट में एग्जांपल्स दे रखे, जैसे कि मैक्रो में दे रखा है इंडिविजुअल, फर्म, यूनिट, फैमिली, एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होगी कि बार बार मैं इस फर्म वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो फर्म को बेसिकली इंडस्ट्री कह सकते हैं। मतलब एक से अधिक लोग मिलकर समूह बनाकर किसी एक व्यवसाय को आगे चलाते या कोई एक व्यवसाय शुरू करते, एक चीज का व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उस ग्रुप को हम फर्म कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। तो हम बेसिकली इस फर्म को इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसी पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, पर्टिकुलर यूनिट मतलब किसी पर्टिकुलर इकाइयों के बारे में या पर्टिकुलर किसी फैमिली के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब घूम फिर के बात यही आ रही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पर्टिकुलर एक चीज की बात करते हैं। ओके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल दे रखा है होल, फर्म, पर्सन, यूनिट, फैमिली, एक्सेट्रा। अब हमें होल का मतलब तो पता ही है, सारा, सभी। होल फर्म्स यानी कि सभी इंडस्ट्रियां, सारी फर्म्स। होल पर्सन यानी कि सभी लोग। होल यूनिट्स यानी कि सारी इकाइयां। होल फैमिली यानी कि सारे परिवार। होल फैमिली पूरी तरह से। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ होल सभी चीजें पढ़ते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज पे नहीं बल्कि कि हर चीज पे हमारा फोकस होता है। मतलब सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक चीज के बारे में पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम हर चीज के बारे में। थर्ड पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पे निर्भर नहीं होती, डिपेंड नहीं होती। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, छोटे लेवल पर होती है, उसे छोटे लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, पर्टिकुलर किसी एक चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो इसलिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड नहीं होती है। इसलिए इसमें वही दे रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट डिपेंडेड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में दे रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें ये दे रखा है कि माइक्रो पे डिपेंडेड होती है, पर ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी चीजों के बारे में बात करते हैं और सभी चीजों के बारे में बात करने के लिए भी हमें एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए ना। वो एक एक चीज उन्हें उससे कहाँ से मिलेगी? मैक्रो को माइक्रो से मिलेगी, क्योंकि माइक्रो किसी एक पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सीधी भाषा में कहूँ तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को हर सभी फॉर्म्स, सारी इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, तो उसे एक एक इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी ना। एक एक इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तब जाके वो सभी इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा। तो एक एक चीज की इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड होता है, क्योंकि मैक्रो को माइक्रो की जरूरत होती है, क्योंकि माइक्रो से ही छोटे से ही बड़ा बनता है। अब माइक्रो उस पर डिपेंड नहीं होता है मैक्रो पे, क्योंकि माइक्रो को तो एक चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है,
तो अब एक चीज के लिए उसे सभी चीजों पे डिपेंड होने की जरूरत थोड़ी ना होती, लेकिन मैक्रो को सभी चीजें चाहिए होती, इसलिए उससे एक एक चीज पे जाना जरूरी होता है। इसलिए इसमें ले रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड होता है। फोर्थ पॉइंट है मार्केट मैकेनिज्म प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। अब सबसे पहले मार्केट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बाजार तंत्र, मतलब जिसके द्वारा हम बाजार में मिलने वाली वस्तुओं की प्राइस डिसाइड करते हैं, वही बाजार तंत्र कहलाता है। तो बाजार तंत्र मार्केट मैकेनिज्म माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कैसे निभाते हैं? तो प्रॉब्लम्स क्या होती है वो देखिए। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसे डिसाइड करना, उनके फैक्टर्स की प्राइस डिसाइड करना, वो सारी चीजों में जो मार्केट मैकेनिज्म होता है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। मतलब कुल मिला के एक बात कही जा रही है इसमें, वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, उसमें मार्केट मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। अब मैक्रो में क्या दे रखा है? गवर्नमेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम लाइक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, निभाती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब किसी भी चीज की प्राइस बढ़ना, जैसे कि पेट्रोल है, अब पेट्रोल की प्राइस एकदम से बढ़ जाना, वो इन्फ्लेशन कहलाता है। तो वही दे रखा है कि इसमें जो ये प्रॉब्लम्स होती है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन, इसमें गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट रोल निभाती है। किसमें निभाती है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं आपको सीधी भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस समझाऊं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर एक चीज के बारे में बात करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स सभी चीजों के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों का ग्रुप है जिसमें से आप एक व्यक्ति सोहन को बाहर निकालते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आप उस 10 के 10 व्यक्ति का, उस पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक चीज के बारे में बात करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स सभी चीजों के बारे में। इसके एग्जाम्पल इंडिविजुअल, फर्म, यूनिट और फैमिली है, और मैक्रो के एग्जाम्पल होल, फर्म, पर्सन, यूनिट और फैमिली है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे डिपेंड नहीं होता, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो पे डिपेंड होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में मार्केट मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।